मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 चैप्टर करने हैं अभी। चैप्टर 8 करना है, उसके बाद करना है चैप्टर नंबर के पास 11। जल्दी हो जाएंगे ये। चलें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मल्टीपल चॉइस रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड्स, जो बिलोंग कर रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सबसे पहले इनिशियल नंबर 1 हम मल्टीपल चॉइस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका हमारे पास भाई, चैप्टर नंबर 8 के अंदर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस, monohalo derivatives of alkanes are called dash, acyl halide, aryl halide, alkyl halide और none of these। तो इसका ऑप्शन सी का मतलब हम यहाँ पेन ले लेते हैं, ऑप्शन सी मींस अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये अल्काइल हैलाइड इज द राइट आंसर फॉर मल्टीपल चॉइस 1। सेकंड, द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज डैश। तो यहाँ पर CnH2n+1 ये अल्काइल रेडिकल का फॉर्मूला होता है, और अगर उसके साथ X लगा हुआ हो तो वो कहलाएगा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर A CnH2n+1X ये हो गया इसका आपके पास राइट आंसर। सेकंड मल्टीपल चॉइस CnH2n+1X journal formula of alkyl halide. Third, when an alkene is treated with halogen acid, dash is formed। जब अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे तो फॉर्मेशन होगी अल्काइल हैलाइड, ऑप्शन ए। एसाइल हैलाइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, ऑल ऑफ दीज डी नहीं, बिल्कुल अल्काइल हैलाइड इज द राइट आंसर। 4, फॉर्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड इज डैश। तो 4 का ऑप्शन ए SOCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, तो SOCl2 it is the formula of thionyl chloride. Question number 5 is, if ethane is treated with HBr then dash is formed। अगर इथेन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाया जाए तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इथाइल ब्रोमाइड इज फॉर्म। 6, if sodium lead alloy is treated with methyl chloride then dash is formed। then tetraethyl lead, tetramethyl lead, trimethyl lead और dimethyl lead। तो यहाँ पे सोडियम lead alloy is treated with methyl chloride। अच्छा भाई, तो यहाँ पर जब रिएक्शन करवाएंगे आप लोग देखिएगा कि 2 मोल्स होंगे मिथाइल क्लोराइड के, टेट्रा इथाइल लेड की फॉर्मेशन होगी। टेल है एंटी नॉकिंग एजेंट। कैसे बनता है, अगर सोडियम लेड अलॉय को ट्रीट करवाए मिथाइल क्लोराइड के साथ। तो हियर वी हैव डन 6 मल्टीपल चॉइस। नाउ सबसे पहले इसको रब करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, now question number 7 is Grignard reagent when reacts with ammonia then dash is formed। अमोनिया के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने पे अल्केन बनता है हमेशा, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए। गिग्नार्ड रीजन के ये सिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कह रहा है Grignard reagent reacts with alkyl halide to form alkane और ये डबल अल्केन बनता है। ठीक है, अल्केन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, Grignard reagents are dash, ये है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। Grignard reagent को ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं, इथेरियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज जर्नल नेम। क्वेश्चन नंबर 10 में on passing carbon dioxide through Grignard reagent dash is formed। कार्बोक्सिलिक एसिड, विनेगर, दैट इज इथेनोइक एसिड विल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, इथेनोइक एसिड।
11 अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, when treated with dash react to produce the important anti-knock gasoline additives। तो 11 का बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं। अगर लेड के साथ ट्रीट करवाई जाए तो एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा बना था? टेल, टेट्रा इथाइल लेड गैसोलीन में एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर एडिटिव इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टेट्राइथाइल लेड की फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 is on adding formaldehyde to Grignard region dash is formed। बहुत ही आसान सी बात, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल भी बनता है और टर्शियरी अल्कोहल भी बनता है। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे ग्रिग्नार्ड रीजन तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। देन 13 is action of zinc with alkyl halide in the presence of an inert solvent forms a corresponding higher alkane। This is called dash reaction। वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल होता है, फ्रांगलैंड रिएक्शन नहीं है, वहां पे जिंक इस्तेमाल नहीं होता। ये है हॉफमैन रिएक्शन। ठीक है, ये बैचलर की बुक्स में है और एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 13 में ऑप्शन सी है हॉफमैन रिएक्शन, अगर जिंक रिएक्ट करता है अल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक है, और हायर अल्केन बनाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, आगे मूव करते हैं हम। आपके आंसर तमाम चीजें कंप्लीट करने के बाद देंगे। 14 the hydrolysis of alkyl halide by heating with aqueous alkali is a dash substitution reaction। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 15 dash of the following compound does not react with bromine। इन कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड ब्रोमीन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता? इथाइलामाइन। ब्रोमीन भी करेगा, फिनॉल भी करेगा, क्लोरोफॉर्म भी करेगा, इथाइलामाइन नहीं करेगा। ठीक है। 16 a reaction in which an atom or group of atom replace an atom or group of atom already present in the molecule of substance is called dash, is called यकीनन substitution reaction है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, substitution reaction। तो आगे मूव करते हैं 17 की तरफ। 17 is dash is न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो कि कंटेन करता है नेगेटिव चार्ज और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज सी करो। न्यूक्लियोफाइल के पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। OH भी नेगेटिव चार्ज है, CN भी नेगेटिव चार्ज है और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीस। ठीक है, तीनों न्यूक्लियोफाइल है। अब जर्नल फॉर्मूला पूछे जा रहा है ग्रिग्नार्ड रीजन का, बहुत ही आसान है, RMGX इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। तो ये भी बड़े आसान मल्टीपल चॉइस से डिपेंड करता है कि आपकी थ्योरी की तैयारी कैसे। ठीक है, इसको हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाइनटीन की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 dash is prepared by heating methyl chloride with fresh magnesium turnings in anhydrous ether। भाई ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, अगर मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करवा दिया जाए मैग्नीशियम वायर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर या एनहाइड्रस ईथर तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रीजन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास? when Grignard region is hydrolyzed with water it is converted into alkane। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा? हमेशा 21 dash of the following alkyl halide is used as a methylating agent। मिथाइलेटिंग एजेंट के तौर पे कौन सा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे? dash of the following alkyl halide is used as a methylating agent। तो मिथाइल कहां नजर आ रहा है हमें? लास्ट में CH3I।
तो ये मिथाइलेटिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 हमारे पास ethyl chloride reacts with alcoholic KOH to get dash। ethyl chloride react करता है अगर अल्कोहल के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें क्या प्रोड्यूस बना के देगा, C2H5OH अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अल्कोहल बनेगा। 23 कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड is passed over Grignard region in the presence of dash। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गिग्नार्ड रीजन के ऊपर से पास होती है, तो 23वें में हमारे पास एसीटोन भी इस्तेमाल नहीं होता, बेंजीन भी नहीं, ईथर भी इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर, जस्ट सॉल्वेंट वाटर इस्तेमाल किया जाता है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो 24 गिग्नार्ड रीजन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म डैश, टू फॉर्म एसिटिक एसिड। बहुत ही आसान तो क्वेश्चन है। तो 24 का हमारे पास बी। ठीक है, देन गिग्नार्ड रीजन रिएक्ट्स विद एसिडल्डिहाइड टू फॉर्म डैश, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। टर्शरी कब बनता है, जब कीटोन या एसीटोन। 26 अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म डैश, अल्काइल हैलाइड अगर रिएक्ट करे जिंक के साथ तो क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। और कौन सा अल्केन बनेगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स ZnCl2 बन गया, अल्केन बन गया। ठीक है, तो अल्केन बनेगा। और अगर ऑप्शन नोट्स वगैरह में डी है तो वो रॉन्ग है, सही कर लीजिए। 26 का बी, 26 का यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, so here we have complete multiple choice related with chapter number 8, that is alkyl halide. If you have any query regarding understanding multiple choice of chapter number 8, so you can comment or ask. जब तक अपना ख्याल रखें, till then अल्लाह हाफ़िज़।